हेलो बच्चों। हेलो। मैं आ गया। तो आज मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ मैंने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला करवाया था कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। फिर मैंने आपको करवाया था कि जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पे बताने के बाद आज हम लोग चलते हैं नए टॉपिक के पास लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, रेशियो तो आप सब समझ रहे हो, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना, वो ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता है। साइड कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, ये मायने नहीं रखता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, बराबर आएगा। यही कंसेप्ट अभी मैं आपको लेकर के आया हूं। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंसेप्ट को समझने। एक एक कंसेप्ट को व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे हम लोग, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर आगे के लेक्चर की ओर मूव करेंगे। जैसे सबसे पहले थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं कि थ्योरम कहता क्या है, और फिर मैं इसे व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर कर दूंगा। थ्योरम ये कहता है सो दैट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये देखिए कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल। साइज ऑफ द ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? इट्स ओनली डिपेंड ऑन द एंगल। ये केवल एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पे मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। हम ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल लिया है ए बी सी। जब आप 10th क्लास का ट्रायंगल पढ़ेंगे जिसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट पढ़ना है, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट जो है ना, वो रेशियो के बेस पे ही है। और वो ये कहता है, उस जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे वैसे सिमिलरिटी के कुछ रूल्स हैं। जैसे ए मतलब दो ट्रायंगल के दो एंगल यदि बराबर होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, और यदि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो उनका रेशियो जो होगा ना वो सेम होगा। यही चीज आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कंसेप्ट ही कहता है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया हुआ हमने ए बी सी। मैंने ए बी सी लिया और ए सी पे एक पॉइंट पी ले लिया, और इस पॉइंट पी से मैंने क्या किया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब सोचिए जरा कि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है। दो ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं हम ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए सी और बी। यहां पे देखिए कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, मतलब ये क्यू और बी दोनों 90 डिग्री है। और एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ड्यू टू सिमिलरिटी रीजन, सिमिलरिटी का यदि केस मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए। यहां से लिखेंगे हम एपी। तो यदि इधर से मैंने एपी लिया है तो इधर से क्या लेंगे हम लोग, एसी। एपी अपॉन एसी। इधर से मान लीजिए आपने इस छोटे वाले ट्रायंगल का एक्यू लिया है तो मैंने लिखा एक्यू, तो इधर से क्या लिखाएगा आपके पास, ए बी। और यदि आपने इधर से पी क्यू लिया है तो उधर से क्या लिखाएगा, बी सी लिखाएगा। ये रेशियो आप ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल के सिमिलरिटी में लिख सकते हैं, ऐसा रेशियो। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो आप जरा गौर से देखिए कि जो मैंने रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख करके लेकर आए हैं आपके पास रेशियो ए क्यू अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए सी और पी क्यू अपॉन बी सी। देखिए यही रेशियो हमने यहाँ पे आपको समझाया। अब जरा इस ट्रायंगल के पास चलते हैं। कौन से ट्रायंगल के पास चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल के पास चलते हैं। मैं आपको ये चलिए, ये हो गया पी क्यू अपॉन बी सी वाला कहानी खत्म हो गया। ये वाला लाइन्स को समझने के बाद अब हम चलते हैं ट्रायंगल के पास। तो ट्रायंगल को देखिए गौर से, आपके पास ट्रायंगल है हाँ ट्रायंगल है ए क्यू पी। तो सबसे पहले ए क्यू पी में हम लोग चलते हैं, साइन थीटा के बारे में पता करते हैं, कॉस थीटा के बारे में पता करते हैं और टैन थीटा के बारे में पता करते हैं। तो बताइए कि इस ट्रायंगल के लिए जब हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, ये वाला एंगल यूज करेंगे, तो ये आपका एक्यूट एंगल है। और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर होगा। बेस कौन सा होगा, ए क्यू बेस होगा। और हाइपोटेनस क्या होगा, एपी आपका हाइपोटेनस होगा। तो बताइए मुझे कि साइन थीटा क्या होगा, सोच के बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है,
पी क्यू और हाइपोटेनस क्या है एपी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पी क्यू अपॉन एपी। वैसे ही बड़ा वाला ट्रेंगल में चलते हैं, ए बी और सी में। ए बी सी में इसी थीटा के लिए ए बी जो है आपका बेस हो गया, बी सी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और ए सी जो है वो आपका हाइपोटेनस हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी सी अपॉन ए सी। देखिए लिखा गया ना बी सी अपॉन ए सी, मतलब साइन थीटा में आप देखें कि पी क्यू अपॉन एपी का जो वैल्यू होगा वो बी सी अपॉन ए सी के वैल्यू के बराबर होगा, जबकि बी सी अपॉन ए सी जो है पी क्यू से जब कंपेयर किया जाएगा तो इसके साइज से इसका साइज बड़ा है, मतलब एक ट्रेंगल छोटा है और एक ट्रेंगल बड़ा है, मगर उनका जब रेशियो निकाला जा रहा है ना तो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम तरीके से कॉस थीटा निकाल करके देखिए, कॉस थीटा निकालते हैं। चलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा ए क्यू, तो ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एपी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए ए क्यू अपॉन एपी लिखा गया। बड़े वाले ट्रेंगल में चलिए ए बी और सी में चलिए, ए बी सी में बेस क्या है आपके पास ए बी है और हाइपोटेनस क्या है ए सी है, तो क्या लिखा जाएगा ए बी अपॉन ए सी। देखिए ए बी अपॉन ए सी लिखा गया और ये आपका बन गया कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम tan थीटा भी लिखेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। सबसे पहले छोटा वाला ट्रेंगल में बात करते हैं ए पी क्यू में। तो छोटा वाला ट्रेंगल में ए पी क्यू में पी क्यू जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया और ए क्यू जो है वो क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू। वैसे बड़ा वाला ट्रेंगल में बात करेंगे ए बी सी में, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर इसके लिए है बेस और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए बीसी और बेस क्या है इसके लिए ए बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan थीटा का बीसी अपॉन ए बी। देखिए बीसी अपॉन ए बी, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। मतलब ट्रेंगल को मैंने छोटा कर दिया, पहले ट्रेंगल एबीसी था, देखिए यहाँ पे था ना ट्रेंगल, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एबीसी था और एबीसी से अब ट्रेंगल मैंने कर दिया एपी क्यू, फिर भी रेशियो जो है उनका सेम है। इसी प्रकार से बड़े वाले ट्रेंगल के लिए बात करते हैं। अब देखिए ट्रेंगल है एबीसी, मैंने क्या किया कि इस एसी को आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, तो उसे आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो एबी को भी आगे तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया और ये इससे परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। अब देखिए जरा, फिर हम लोग सोचते हैं कि ट्रेंगल ए बी सी, कौन से ट्रेंगल की बात करेंगे अब हम लोग, अब बात करेंगे ए बी सी एंड बात करेंगे ए आर सी, सॉरी ए बी सी ले रहे हैं तो ए एस आर लिखेंगे, ए एस आर की बात करेंगे, ए एस आर की बात करेंगे। अब इनका रेशियो यदि मुझे लिखना होगा, कैसे लिखाएगा जरा सोचते हैं। तो देखिए इधर से हमने बड़ा वाला लिया, मान लीजिए कि हम पहले ए एस लिखते हैं, हमने मान लीजिए कि पहले ए एस लिखते हैं, तो इधर से यदि ए एस लिखेंगे तो छोटा वाला क्या लिखाएगा ए बी लिखाएगा। इधर से मान लीजिए कि हम ए आर लिखते हैं तो इधर वाला क्या लिखाएगा ए सी लिखाएगा, और इसमें मान लीजिए कि आर एस लिखते हैं तो ये क्या लिखाएगा आपके पास बीसी लिखाएगा। ये रेशियो मैंने लिख दिया। अब चलते हैं ट्रेंगल के पास, बड़ा वाले ट्रेंगल्स में बात करते हैं कि बड़े वाले ट्रेंगल्स में और एबीसी ट्रेंगल्स की क्या कहानी आएगा। तो चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए सबसे पहले बड़ा वाले ट्रेंगल्स में ए बी सी के लिए। तो ए बी सी के लिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बीसी है और हाइपोटेनस क्या है एसी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बीसी अपॉन एसी बन जाएगा। तो बीसी अपॉन एसी मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा कहीं पे, देखिए बीसी अपॉन एसी लिख दिया। सिमिलरली बड़ा वाला ट्रेंगल के लिए बात करेंगे तो बड़ा वाला ट्रेंगल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आर एस अपॉन ए आर बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर एस अपॉन ए आर। ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। मतलब साइन थीटा ये बता रहा है ना कि ट्रेंगल बड़ा है या छोटा है, ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है उनका रेशियो जो होता है ना वो फिक्स होता है। यही कंसेप्ट में बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के पास चलते हैं। पहले बात करते हैं एबीसी में, बताइए एबीसी में कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है एबी और हाइपोटेनस क्या है एसी, तो क्या लिखा मैंने एबी अपॉन एसी। बड़ा वाला ट्रेंगल में चलिए ए एस आर में, इसके लिए बेस क्या है ए एस और हाइपोटेनस क्या है ए आर, तो फॉर्मूला बन गया एस अपॉन ए आर। देखिए लिखा होगा एस अपॉन ए आर, कहाँ गया एस अपॉन ए आर, ये आपके पास कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार से हम लोग tan थीटा के पीछे भी भागेंगे और इसी प्रकार से हम लोग tan थीटा का भी कंसेप्ट को लेकर के आएंगे, ठीक है। और बेस क्या है ए बी है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बीसी अपॉन ए बी बन जाएगा। और बड़े वाले ट्रेंगल के लिए लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आर एस, ये आर एस अपॉन
ए एस, देखिए आर एस अपॉन एस, ये tan थीटा का फॉर्मूला बन गया। मतलब कहने का अर्थ है ना कि एंगल डिपेंडेंट है, साइज बड़ा है या छोटा है साइड का, ये मायने नहीं रखता है, रेशियो जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। यही ये कहानी आपको कह रहा है। चलते हैं आगे के कंसेप्ट को समझने। आई होप कि ये कंसेप्ट बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्या कहता है वो समझते हैं। ये देखिए आ गया प्रूफिंग करने के लिए। क्या आ रहा है प्रूफिंग करने के लिए कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूफ दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन, एक मिनट क्या हो गया इसको बेटा, हाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, दूसरा आ रहा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और तीसरा फॉर्मूला आ रहा है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ हम बहुत आसानी से आपको समझा देंगे, बहुत आसानी से समझा देंगे। ये चलते हैं, सबसे पहले ये अपने पास ट्रेंगल है ए बी सी। ऐसा करते हैं ना कि इस ट्रेंगल को ना हम लोग व्हाइट बोर्ड पे बना लेते हैं। एक्स वाई आर है, तो चलते हैं इसको एक स्लाइड लेते हैं और अच्छे से इसको बनाते हैं और प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एक्स वाई आर है ना। मैं नेमिंग कर लेता हूँ पहले से, मैं ट्रेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने ट्रेंगल ले लिया, ये ले लिया मैंने, ट्रेंगल ले लिया। यही ट्रेंगल से ना मैं देख लेता हूँ एक बार, ट्रेंगल कहाँ गया, अच्छा उल्टा ट्रेंगल है, चलो उल्टा ले लेते हैं फिर। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ये ले लिया मैंने ट्रेंगल्स इधर साइड में, ये ले लिया ट्रेंगल्स, ठीक है। और इस ट्रेंगल में नेम क्या क्या है, जरा मैं नाम देख लूं कि नाम क्या क्या है। नाम है इसमें ए बी सी, तो इसका नेमिंग भी कर लेते हैं जरा हम, ए बी सी। तो मैंने इस पे नेमिंग कर लिया ए बी सी। और क्या करना है इसमें, जो थोड़ा सा नाम भी देख लूं मैं, नाम क्या क्या है, एक्स वाई आर है। तो चलते हैं इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका आर है। आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हम आसानी से आपको प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहाँ पे थीटा किसको ले रहा हूँ ये समझ रहा हूँ कि थीटा हम किसके लिए यूज करते हैं। जरा हम यहाँ से इस वीडियो से ही देखते हैं। थीटा ये है आपके पास, ये वाला आपका थीटा है, मतलब आपको इस एंगल के लिए बात किया गया कि ये आपका थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस क्या है इसके लिए, बेस है आपका ए बी। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है y, और इसकी वैल्यू क्या है x। मतलब हमारे पास फॉर्मूला बना tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। y क्या है परपेंडिकुलर और x क्या है बेस। बट ये फॉर्मूला जो है मुझे sin थीटा अपॉन cos थीटा लाना है, ये वाला लाना है फॉर्मूला, ये लाना है sin थीटा और नीचे क्या लाना है cos थीटा। अब जरा ये सोचिए कि sin थीटा होता क्या है, जरा ये सोचते हैं जरा। साइन थीटा क्या होगा, आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर क्या है y है और हाइपोटेनस क्या है r है। नीचे cos थीटा लाना है, ये सोचना है आपको। cos थीटा लाना है तो cos थीटा क्या होता है b बाई r, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस है। और यहाँ पे अपने पास y आया हुआ है और यहाँ पे अपने पास x आया हुआ, बेस क्या है यहाँ पे x है ना, बेस क्या है यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं x अपॉन r। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है, मगर इसके नीचे r आया हुआ है और इसके नीचे भी r आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम r से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r। r से क्यों डिवाइड किया ये सोचना इंपॉर्टेंट था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन r अपॉन x अपॉन r। अब बताइए y अपॉन r क्या कहलाएगा, y अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, sin थीटा कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने sin थीटा। और x अपॉन r क्या कहलाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, cos थीटा कहलाएगा। तो ये बन गया आपके पास फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। आई होप कि बिल्कुल मैं क्लियर कर पाया हूं आपको ये कंसेप्ट। सिमिलरली इसी तरीके से आगे का एक फॉर्मूला बन गया अपने पास,
tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रूफिंग को देखते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है। अपने को जो नेक्स्ट प्रूफ करना है, एक मिनट, अपने को एक मिनट आ जाएगा, थोड़ा वीडियो रोक ले। तो बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया कि जो साइन tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेम तरीके से ना अब हम लोग प्रूव करेंगे कि cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा। चलते हैं इसी टेबल्स में, इसी ट्रायंगल से हम लोग प्रूव करते हैं कि cot थीटा जो है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा कैसे होगा। देखिए जरा, cot थीटा होता क्या है जरा ये बताइए। cot थीटा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cot थीटा का फॉर्मूला, मैंने लिख दिया cot थीटा का फॉर्मूला। तो बताइए कि cot थीटा होता क्या है। तो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब x अपॉन y। मगर इस cos थीटा का जो फॉर्मूला लाना है, एक cot थीटा का जो फॉर्मूला लाना है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा लाना है। अब सोचिए जरा कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, r है। तो यदि हम x को r से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि x को हम r से डिवाइड कर देते हैं, और जैसे x को r से डिवाइड करेंगे रूल ये कहता है कि y को भी आपको r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताइए जरा कि x अपॉन r बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये जो बना, ये बना आपके पास cos थीटा। वैसे ही y अपॉन r की बात करते हैं। y क्या है, परपेंडिकुलर, r क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, sin थीटा कहलाएगा। तो ये बन गया आपके पास cot थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और इससे पहले मैंने ये आपको प्रूफ करके दिया कि sin थीटा जो होगा वो आपका cos थीटा tan थीटा जो होगा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। लास्ट फॉर्मूला आता है tan थीटा इंटू cot थीटा। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को। तो देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, मैंने लिखा tan थीटा इंटू cot थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan थीटा का फॉर्मूला है y अपॉन x, मैंने y अपॉन x लिख दिया। cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, cot थीटा का फॉर्मूला है x अपॉन y, मैंने x अपॉन y लिख दिया, और यहां से x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ पे हमने 3 फार्मूला सीखा। क्या क्या सीखा ये समझते हैं। सबसे पहला फार्मूला सीखा tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा क्या सीखा, tan थीटा इंटू cot थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। और तीसरा जो मैंने क्या फार्मूला सीखा है यहाँ पे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होगा। यही 3 फार्मूला हमने सीखा। फिर से बोलते हैं, tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा आपका 1 होगा। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया है। उसके बाद अभी हम लोग आगे के कंसेप्ट को समझते हैं और इसके कंसेप्ट को लेकर के आ रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ का मैकेनिक्स भी मैं ही हूं ना, तो सब कुछ मुझे ही देखना है। लाइट वाइट का प्रॉब्लम्स आ रहा हो, चंदन सर को लाइन मार दे, चाहे जो भी दिक्कत आए, मैं लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लाइन ना मारे चंदन सर को, क्योंकि इतने लोग दुआ जो दे रहे हैं मुझे, क्यों ऐसे दिक्कत कर रहा है भाई, आजा। हाँ आ गया, अब देखो साफ साफ दिख रहा हूं मैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि ये पूरा का पूरा थ्योरम, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझा पाया हूँ। आई होप। चलते हैं आगे के वीडियो के पास। ये हो गया आपका, है ना। ये होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर रिलेशंस के पास। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है वो कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग चलते हैं प्रूफ करने। एक एक फॉर्मूले देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना, उनको एक व्हाइट पेपर पे लें और लिखते चलें कि कितने फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं। रेसिप्रोकल फार्मूला करवा दिया, स्क्वायर फार्मूला भी मैं करवा रहा हूँ,
tan थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा करवा दिया, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा करवा दिया, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। ये सारे फॉर्मूले एक जगह व्हाइट पेज पे आपको लिखने की जरूरत है। लिख करके ना आप जहां सोते वहां पे ऐसे चिपका दे आराम से, डेली एक एक बार देखें, उठे देखें, उठे देखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला फॉर्मूला जो है जिसे हम लोग स्क्वायर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। क्यों स्क्वायर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसमें सारा का सारा टर्म स्क्वायर के टर्म है। जैसे देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो 1 का भी स्क्वायर आएगा। यहाँ देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, ये भी 1 आए, ये भी स्क्वायर का टर्म है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर के टर्म है। आंसर भी क्या आ रहा है आपका? स्क्वायर के टर्म है। तो 4 फॉर्मूले हैं अपने पास। कौन कौन? सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसे आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो साइन थीटा का होल क्यू है ना, ये आपका साइन क्यू थीटा भी है। यहाँ पे जो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट था। और ये 3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे भी प्रूफ करने जा रहा हूँ। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कैसे होता है? चलते हैं फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका x, ये आपका y और ये आपका r। मतलब परपेंडिकुलर y हो गया, बेस आपका x हो गया और हाइपोटेनस आपका r हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा का, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा जो बना होगा वो साइन थीटा से ही बना होगा। तो चलते हैं साइन थीटा के पास। तो साइन थीटा क्या है बताइए? साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो याद हो जाएगा आपको। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कहां पे है? यहाँ पे y अपॉन r, मैंने लिख दिया y अपॉन r। ये देखिए लिखा गया y अपॉन r। अब इसका स्क्वायर करना है, तो क्योंकि y अपॉन r है तो इसका स्क्वायरिंग करना है। तो अभी आगे चल के हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे, बाद में यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट आता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या होगा? x अपॉन r। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x अपॉन r। अब क्या करना है? इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो दोनों को हम ऐड करने चलते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे भाई? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे इक्वल टू y प्लस r लिखेंगे और x प्लस r लिख लेंगे और इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायरिंग होगा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और स्क्वायर कर करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम स्क्वायर करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इसके लिए ना चलते व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, है ना? मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये है नाम ए बी सी और ये है x, ये है y और ये है r और ये है आपके पास थीटा। आपको क्या प्रूफ करना है? यहाँ देखिए, आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने लिख दिया y अपॉन r। बट इसका स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। ये बन गया y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। वैसे ही लिखते हैं cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cos थीटा का फॉर्मूला होगा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका x है और हाइपोटेनस आपका r है, ठीक है। और इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका भी मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये बना लीजिए इक्वेशन 1 और ये बना लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करना है? इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐड करेंगे LHS को तो RHS को भी ऐड कीजिए। क्या लिखाएगा? y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा r स्क्वायर। r स्क्वायर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को ना आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम r स्क्वायर लिख सकते हैं। वी नो दैट r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप गौर से देखिए जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और नीचे आपका r स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह हम
आर स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई होप कि ये फॉर्मूला मैं आसानी से समझा दिया हूं। आप वीडियो को ना एक एक करके आगे बढ़ाते रहें और ध्यान से केवल देखते रहें। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, मगर आप बिल्कुल पैसेंस रखें अपने आप में और आगे की ओर पढ़ते चले जाए, आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। आई होप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला के पास चलते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या प्रूफ करने के लिए कहता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को नया स्लाइड को लेकर के, है ना। नया स्लाइड ले लेते हैं हम आपके लिए। ये लिया नया स्लाइड, कहाँ गया, ये लिया नया स्लाइड, ये लिया नया स्लाइड। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए है, बी है, सी है, ये आपका एक्स है, वाई है और आर है और ये आपका थीटा है। क्या प्रूफ कराना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है वो देख लीजिए। प्रूफ जो आपको करना है वो प्रूफ ये करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मतलब प्रूफ ये करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा ये फॉर्मूला जो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए 1 तो 1 रहेगा, 1 के लिए हम नहीं सोचेंगे, tan स्क्वायर थीटा पहले निकालना है। तो बात करते हैं कि tan थीटा क्या होगा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। p की वैल्यू क्या है y और इसकी वैल्यू क्या है x, y अपॉन x हो गया। मतलब tan थीटा जो मिला मुझे वो y अपॉन x मिला, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए तो इसका भी मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो क्या बन गया आपके पास, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एलएचएस के पास चलते हैं। एलएचएस में मुझे क्या करना है, ऐड करना है। मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो आपका आर स्क्वायर होगा। तो इसके जगह हम क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब बताइए आर क्या है, आर हाइपोटेनस है। आर क्या है, आर आपका हाइपोटेनस है, आर हाइपोटेनस है। और एक्स क्या है, एक्स क्या है, बेस है, बेस है। तो आप मुझे ये बताइए कि h बाई बी क्या होता है, h बाई बी क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा होता है सर। हाइपोटेनस अपॉन बेस कितना होता है, सेक थीटा होता है सर। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर। कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो हम इसको सेक थीटा लिख देंगे, तो आराम से इसको क्या लिख देंगे, सेक थीटा। और इसका स्क्वायरिंग है तो सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। मतलब अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आई होप कि सेकंड वाला भी हम आसानी से आपको प्रूफ करवा दिए हैं। चलते हैं लास्ट वाला जो प्रूफिंग करना है उस वीडियो को भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद आ गया है। 1 मिनट, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा लाइन। सर को लाइन न मारे क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं मारेगा। इतने बच्चों का दुआ जो है कि नहीं। लाइट भी यार बड़ा प्रॉब्लम्स करता है, देखिए ना लाइट ही नहीं जल रहा है, लाइन अलग कटा हुआ है और लाइट यहाँ जल नहीं रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एसी भी काम नहीं कर रहा है। और गर्मी में मैं पढ़ाने पे तुला हूं कि मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, क्या करें इसका। 1 मिनट वीडियो रोक दिए, 1 मिनट वीडियो रोक कर पहले लाइट जलाते हैं। नहीं हाँ 1 मिनट। हाँ तो दो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया यहाँ पे। पहला फॉर्मूला क्या प्रूफ किया, स्क्वायर फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या प्रूफ किया भाई मैंने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। चलते हैं थर्ड फॉर्मूला को प्रूफ करने। एकदम देखिए आसानी से थर्ड वाला फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है, ये देखिए। ये क्या हो जा रहा है बार बार, और अभी मैं ना
स्क्वायर फार्मूला का ना थर्ड वाला फार्मूला बनाते हैं। थर्ड वाला फार्मूला क्या आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलते हैं इसे अगेन हम लोग व्हाइट बोर्ड पे मतलब जो स्क्रीन है मेन स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। इसको क्या फार्मूला प्रूफ करना है ये देखते हैं। ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास हाँ, ये देखिए ये बन गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, ये आपका ए है, बी है, सी है, ये आपका एक्स था, वाई था और ए आर था और ये आपका थीटा है। इस पर प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है वो सोचते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा, फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो प्रूफ किसके बराबर करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं कॉट थीटा के बारे में। चलते हैं कॉट थीटा क्या होगा। तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन, कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो चलते हैं, सॉरी, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा, गलती बता दिया मैंने, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बताइए इसके लिए बेस क्या है, इसके लिए बेस x है और परपेंडिकुलर y है। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास x अपॉन y। बट यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसका भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देते हैं 1 के साथ, तो 1 के साथ ऐड किया तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर भी क्या करेंगे 1 के साथ ऐड कर देंगे, ये बन गया x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिखा y स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये आपका आर स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग आर वाई वाई का होल स्क्वायर। अब बताइए आर क्या है, आर है आपका हाइपोटेनस, वाई क्या है, वाई आपका है परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। अब बताइए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा होता है सर। तो हमने इसको लिख दिया कॉसेक थीटा, बट इसका स्क्वायरिंग है तो मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो अभी तक हमने कितना फॉर्मूला प्रूफ किया और कितने फॉर्मूले पे डिस्कस किए, सारे फॉर्मूले हम एक एक करके आपको लिख देते हैं। सारा फॉर्मूला मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूं और जरा आप ध्यान से सारे फॉर्मूलों को देखें। मैं एक एक फॉर्मूले को मैं आपके पास लिख रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखा साइन थीटा, एकदम देखिए बेसिक से साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर मैंने लिखा आपके लिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर मैंने लिखा tan थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। साइन थीटा का उल्टा क्या सिखाया मैंने आपको, साइन थीटा का उल्टा मैंने सिखाया कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या लिखाया h अपॉन p। कॉस थीटा का उल्टा क्या सिखाया सेक थीटा और ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने h अपॉन p। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या सिखाया कॉट थीटा और ये क्या बताया मैंने b अपॉन p। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको सिखाया, वो फॉर्मूला क्या सिखाया, एक मिनट में मैं बता रहा हूं कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हूं। इसके बाद मैंने आपको रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ाया। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या बताया है कि जो साइन थीटा होगा वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होगा। उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको कि जो कॉस थीटा होगा वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होगा। और फिर क्या मैंने सिखाया आपको कि टैन थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। तो ये तीन थे आपके पास रेसिप्रोकल फार्मूले, ये रेसिप्रोकल फार्मूले थे, ये करवाया 6 फॉर्मूला वो और 3 ये, टोटल 9 फॉर्मूला। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया tan थीटा का फॉर्मूला बताया। tan थीटा क्या बताया मैंने आपको, tan थीटा बताया sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर मैंने क्या बताया आपको cot थीटा क्या बताया मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया tan थीटा इंटू
tan थीटा इंटू cot थीटा, ये होंगे वो 1 होंगे। इतना फॉर्मूला करवाने के बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो साइड पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। उसका मैंने प्रूफ करवाया और उसके बाद मैंने आपको करवाया स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर फार्मूला में क्या करवाया? स्क्वायर फार्मूला में मैंने करवाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर मैंने करवाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने करवाया आपको सेक स्क्वायर थीटा। और फिर लास्ट वाला क्या करवाया मैंने? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला जो होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इतना सारा फॉर्मूला करवाया मैंने, इतना सारा प्रूफ करवाया। जरा आप सोच के मुझे बताइए, एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूं कि साइन थीटा की वैल्यू P बाई एच जो होता है, क्या इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा? सोच के जवाब दीजिए। भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो अब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। मतलब साइन थीटा जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। सिमिलरली कॉस थीटा की भी जो वैल्यू आएगा ना, ये कॉस थीटा जो है ना, ये कॉस थीटा मैंने लिखा है ना, ये भी हमेशा 1 से कम ही आएगा। साइन थीटा भी 1 से कम आएगा। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। आई होप कि ये बात मैं आपको बिल्कुल समझा पा रहा हूँ। हाँ, देखिए, मैं लाइव वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। मैं अभी ना अपने चैनल्स के लिए आपको मैं बताऊंगा कि प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से 50 वीडियो, हमारा 50 सब्सक्राइबर्स हो जाए, ताकि मैं लाइव वीडियो पे आना चालू कर दूंगा। एक्चुअली क्या था ना कि यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स आया था, जिसके कारण लाइव स्ट्रीमिंग रुक गया था। नहीं तो अपना तो सब्सक्राइबर जो चंगिया वाला जो चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि 750 के अप्रॉक्स में हम लोग सब्सक्राइबर पहुंच चुके थे। तो प्लीज चैनल्स पे बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका प्यारा बड़ा भाई का बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।